ये आलू रख दिए हैं। आज हमारा व्लॉग शुरू होता है सकट की पूजा का। तो यहाँ पर आलू रख दिए हैं, यहाँ पर चावल का आटा है, यहाँ पर तिल है, यहाँ पर गुड़ है, यहाँ पर 2 कढ़ाइयाँ ली मैंने और मैं बनाऊंगी पूजा का सामान। यहाँ पे पानी खौल रहा है जिससे नहाएंगे हमारे हनी। और पानी खौल गया है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है तो फिर पानी गर्म होना मुश्किल है, तो गैस से गर्म किया है। बाकी का ब्लॉग आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अदीप बैठे हैं, अस्मित बैठे हैं और मैं बैठी हुई यहाँ पर। पूजा की तैयारी सभी हो गई है, हमारी पूजा की थाली बनी हुई है। और यहाँ पर हम सकट की पूजा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना लिया है पाटा। और यहाँ पे हमारे बने हुए हैं 2 मेढ़े। एक चावल के आटे का बनता है, मेरे यहाँ डबल बनता है। एक चावल के आटे का बना है और एक बना है तिल और गुड़ का। तो दोनों ही मेढ़े मैंने एक ही थाली में बना लिए हैं। और हम जो है हमेशा से पूजा करते हैं तो इन मेढ़ों को हमेशा ढाँक के पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पटे के चारों तरफ फूल लगा लिए हैं। हमारे यहाँ चौक नहीं रखा जाता, पटे पे ही सीधे पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पटे पे हमने जो है यहाँ पटे के चारों तरफ हमने फूल मतलब फूल वो कर दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो है वो मेढ़ा भी बना हुआ है, ये दिखाया जा रहा है, ये हटा के दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पटे पे मैं देसी घी से हम अपने सकट और बकट महाराज बना रहे हैं। सकटुआ बकटुआ जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन्हें हम बना रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा की तैयारी तो हो ही गई थी, बस जो और रह जाती है वो पूजा की तैयारी हमारी रह गई थी। और मैं ये कह रही थी कि जल नहीं आया, क्योंकि जल के लिए भूल गए थे हम कि जल नहीं आया है। तो हम हनी से बोल रहे थे कि जल ले आओ, जल ले आओ। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में पूरे दिन सुबह 10 बजे से ही लाइट चली गई थी और करीब 1 बजे हमने पूजा करी है अपनी। तो 1 बजे तक लाइट नहीं आई, क्योंकि लाइट उस दिन एक्चुअली हो गई थी ख़राब। तो इस वजह से लाइट नहीं आई थी हमारे यहाँ। और जो है वो पूरा दिन ही लाइट नहीं आई उस दिन। और अब जो है जल के लिए अदीप से कहा जा रहा है, तो अदीप कह रहे हैं कि जाओ दादा तुम लाओ जाके। तो अभी हनी उठ गए हैं वहाँ रसोई में, और रसोई में जल लेने के लिए गए हैं, गिलसियाँ लेने गए हैं। क्योंकि पूजा की गिलसियाँ बर्तन अलग रहते हैं, तो इसलिए हनी लेने गए हैं अंदर। और अदीप पीछे पीछे उनके हनी के गए हुए हैं मजाक बनाते हुए। तो अब जो है हनी लेके आएंगे जल। और अदीप यहाँ नीचे बैठने के लिए कही जा रही है अदीप से कि नीचे बैठो, लेकिन अदीप हैं शैतान, महाशैतान, तो ये मान नहीं रहे हैं। तभी इनसे कहा जा रहा है कि सीधे बैठ जाओ तो ठीक है, वरना फिर पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अब ये यहाँ पर जल भी आ गया, तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ फूल। अब यहाँ पे सकट बकट महाराज हमारे बन गए हैं, तो यहाँ पे हमने फूल चढ़ाए हैं। यहाँ पे 2 सुपारी रखी हैं, जिसमें से एक सुपारी हमारे अदीप की है, एक सुपारी हमारे अस्मित की है। बाकी यहाँ कटोरी में आपने देखा है गौरी गणेश जी स्थापित हैं। और दिया हमारे यहाँ जलता है जब हम 5वीं कहानी में हमारे यहाँ दिया जलाया जाता है। तो हमारे यहाँ 4 कहानियाँ पहले होती हैं, फिर 5वीं कहानी में जब 5वीं कहानी कही जाती है तब जो है हमारे यहाँ ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और अभी मैं सिंदूर से अर्चना वगैरह टीका लगा रही हूँ अपनी गौरी जी माता को, अपनी गौर माता को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, सुहाग चढ़ा रही हूँ। और यहाँ सुपाड़ियों में भी लगा रही हूँ, गौरी गणेश में भी लगा रही हूँ सिंदूर। और यहाँ पर दूर्वा मेन होती है, क्योंकि गणेश जी भगवान की पूजा में दूर्वा मेन चीज़ होती है। क्योंकि गणेश भगवान को दूर्वा जो है बहुत ही प्रिय है, तो दूर्वा उन्हें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसलिए दूर्वा जो है मुख्य रूप से जो है वो चढ़ाई जाती है। यहाँ पर मैंने चढ़ाए हैं तिल, और ये फूल मैंने जल की गिलसिया में डाला है, क्योंकि हम डायरेक्ट जल जो है वो हाथों से नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए फूल की सहायता से हम जल चढ़ाना होता है। और यहाँ पर अब मेरी कथा जो है वो शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर तिल, फूल और दूर्वा जो है सभी लोग ले रहे हैं, और सभी लोग बारी बारी से कथा में 5 कथा कहेंगे हम।
तो पांचों कथा में बारी बारी से तिल, फूल और दूर्वा लेंगे और एक एक कथा समाप्त होने के बाद में हम चढ़ाएंगे। अब पहली जो कथा हमारी शुरू होती है वो हमारी शुरू होती है गणेश भगवान की, क्योंकि गणेश भगवान की ये पूजा है। तो सबसे पहले जो हमारी कथा शुरू होती है वो गणेश भगवान की ही शुरू होती है। वो आपने सुनी भी होगी, एक कन्या मतलब एक कुंवारी लड़की जो है उसको कोई माता पिता नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ में रहती थी और बड़ी गरीब थी। तो वो गणेश भगवान की बहुत ही भक्त थी, वो मेला देखने गई थी। तो इस प्रकार जो है वो कथा आपने सुनी ही होगी। तो इसी प्रकार हमने 4 कथाएं कह ली और 5वीं जो कथा हमारे यहाँ कही जाती है चौदरिया दिन चौदरिया की रात, तिल तिल बढ़े सकट को दिन, और हनी की अम्मा मनावे सकट को दिन, अदीप की अम्मा मनावे सकट को दिन, अगर गिनी भरी लंगोटियाँ कोने भरी पनीटियाँ, तिल तिल बढ़े सकट को दिन, हनी की अम्मा मनाए सकट का दिन, अदीप की अम्मा मनाए सकट का दिन। ये कहते हुए हमारे यहाँ लट धोई जाती है, दिया हाथ में लिया जाता है और 5 बार हमारे यहाँ लट जो है ये धोई जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ ये जो है पूजा संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर जल जो है मैं कह रही थी कि बहुत थोड़ा थोड़ा डालना, एक तो बाल पहले से गीले थे क्योंकि बाल धोते ही यहाँ आज के दिन जो है नहाया जाता है, तो बाल पहले से गीले थे। और ये लट भी इस तरीके से करी जा रही है। लौड़ी हटक लौड़ी पटक लौड़ी हटक पटक लौड़ी हटक लौड़े पटक लौड़ी हटक लौड़ी पटक। यहाँ पे हमारी लट धोवा हो गई। उसके बाद में अब ये दीपक को हम नीचे रख देंगे और उसके बाद में अब जो है यहाँ पर बारी है काटने की। यहाँ पर मैंने कहा कि लाओ पहले तिलक कर दूँ फिर काटो तुम, और तिलक मुझसे तिरछा लग गया है, टेढ़ा। तो यानी कह रहे हैं कि आपने टेढ़ा लगा दिया। अदीप के लादीप बोले मेरे नहीं लगाओगी, तो अदीप के भी मैंने लगा दिया है तिलक। और जो है अब ये लोग काटेंगे मेढ़ा, हमारे यहाँ मेढ़ा बोला जाता है। अब ये हटाई जा रही हैं पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ियाँ हटा के ही काटा जाएगा। तो ये पूड़ी हटा के काटा जाएगा। थोड़ा सा पाग अब की मेरा हो गया था कर रहा, तो फिर जो है काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था, जम गया था। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे कटता है, देखिए बड़ी मुश्किल में कटा है। खैर यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पर जो है सिर अलग से, सिर को काटना मतलब सिर की तरफ से बनाते हैं, वहीं पर से काटने की शुरुआत करते हैं। तो वहीं पर से मैंने बताया, तो वहीं पर से हनी ने काटा, अदीप ने काटा, दोनों लोगों ने हाथ लगा के काटा है। ये नहीं भैया ऐसे ऐसे रहने दो, बाद में काट लेना। पिछली बार काटा तो मेरे सर पे लगा था आके। नहीं पापा, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करिए कि वीडियो कैसी बनी, अच्छी लगी। और आप जिस भी शहर के हो, जिस साइड में जैसे भी पूजा होती हो, मुझे कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है सकट की। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरीके से सकट की पूजा करते हैं, या आपके यहाँ कौन कौन सी रीति रिवाज होते हैं। तो इस तरीके से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो मुझे सुहाग लेना था अपनी गौर माता से, तो मैंने फिर से चढ़ाया है यहाँ पर। और यहाँ पर 7 बार चढ़ाएंगे हम। और अब हम उल्टे हाथ से, जिस हाथ से देते हैं उस हाथ से नहीं लेते हैं, उल्टे हाथ की हम अनामिका उंगली से लेते हैं और यहाँ पे चलिए इस तरीके